सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स के कानून में किया बड़ा बदलाव। आखिर ये बदलाव क्या है? डाइवोर्स के ग्राउंड में क्या इमोशनल कनेक्शन का ना होना भी डाइवोर्स का एक ग्राउंड है, या क्या सिर्फ इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाना ही डाइवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड है? जानते हैं इस वीडियो में एक केस के माध्यम से। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि इस मैटर को आप समझ पाए। दरअसल ये मामला जो है गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात में एक हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने पिटीशन डाइवोर्स के लिए फाइल किए थे गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाइवोर्स का जो ग्राउंड दिया गया, उस ग्राउंड के आधार पे उन्हें डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया गया। ये जो केस है AB वर्सेज 2025 INC 513 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जब गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब डाइवोर्स ग्रांट नहीं की, तब गुजरात हाई कोर्ट में अपील दिया गया कि मुझे डाइवोर्स ग्रांट किया जाए। तो फिर 2000 उसके बाद से ये मैटर जो है डाइवोर्स ग्रांट नहीं किए गए। उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में केस को ऑब्जर्व किया, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस CJI BR गवई जी और 2 जस्टिस और थे जिन्होंने इस मैटर को ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सन 2000 से 2025 आ गए और अभी तक डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया गया। जब पति पत्नी सेपरेट रह रहे हैं, दोनों में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों में कोई इमोशन नहीं है, तो फिर क्या ये मैरिज क्या चलेगा? 25 सालों से दोनों के बीच जब रिश्ता नहीं चल रहा है, जब दोनों अलग अलग रह रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर इस रिश्ते को चलाने से क्या मायने रह जाता? इस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही बेटर माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। फैसला में ये दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 13 क्लॉज 1 में डाइवोर्स का जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में एक ग्राउंड ऐड कर दिया जो कि इमोशनल कनेक्शन का है। जब पति पत्नी शादी होता है, एक ट्रस्ट पे होता है, विश्वास पे होता है, रिलेशनशिप चलती है। जब विश्वास ही नहीं है, इमोशन ही नहीं है, एक दूसरे का केयर ही नहीं है, एक दूसरे के बारे में कोई थिंकिंग ही नहीं कोई फ्यूचर प्लानिंग है, तो फिर शादी किस काम की? सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मैटरों को ऑब्जर्व करते हुए ये डिसीजन दिया, और आगे से जितने भी डाइवोर्स का केस फाइल किए जाएंगे उसमें ये चीज़ चेक किए जाएंगे, क्या इसमें इमोशनल कनेक्शन है हस्बैंड वाइफ के बीच या इमोशनल कनेक्शन नहीं है? क्या वो साथ रहना चाहते हैं, क्या वो साथ रहना नहीं चाहते हैं? इन सारे ग्राउंड को देखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और इस पर फैसला दिया। वाइफ को 25 लाख कंपनसेशन का ऑर्डर दिया कि वाइफ 25 लाख कंपनसेशन देगी, क्योंकि उन्होंने डाइवोर्स को सपोर्ट नहीं किया, डाइवोर्स लिया नहीं, डाइवोर्स को अपोज करते रही और ना ही साथ रही, जिसके कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का फाइन ग्रांट किया। आगे हम जानते हैं कि डाइवोर्स का ग्राउंड क्या है। ये डाइवोर्स जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गवर्न होता है, जिसका सेक्शन 13 क्लॉज 1 जो है, इसमें डाइवोर्स के ग्राउंड दिए गए हैं। डाइवोर्स के ग्राउंड जो है बेसिकली मैं बता देना चाहूँगी, एडल्ट्री, पति पत्नी के बीच अवैध संबंध, क्रूएल्टी, शारीरिक और मानसिक क्रूरता, डिसीजन, बिना कारण के 2 साल से हस्बैंड वाइफ का अलग रहना, और कन्वर्जन, हस्बैंड या वाइफ कोई भी
धर्म को परिवर्तित कर लेना, या तो हिंदू से मुस्लिम में चले जाना, मुस्लिम से कोई और धर्म को बदल लेना। और अनसाउंड माइंड, गंभीर मानसिक अक्षमता बीमारी हो, और वेनल डिजीज, संक्रमक, कोई संक्रामक रोग है, उसमें भी डाइवोर्स का ग्राउंड है। और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, 7 ईयर हो गया है, वाइफ को ये लग रहा है कि मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया है, या और सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में हस्बैंड यदि दूसरी शादी कर लेता है तो भी ये डाइवोर्स का एक ग्राउंड है। और वाइफ यदि माइनर है, वो जैसे ही 18 ईयर अब एवं होती है, 18 ईयर्स प्लस होती है, तो वो भी डाइवोर्स फाइल कर सकती है, मैरिज को चैलेंज कर सकती है। ये डाइवोर्स का कुछ ग्राउंड मैंने आपको बताए। लास्टली मैं एक सबमिशन देना चाहूँगी कि डाइवोर्स लेना कोई एक आम सा मैटर नहीं है। डाइवोर्स लेना यूँ तो आसान है, बट डाइवोर्स लेने के बाद की लाइफ जो देखिए, आप देखिए कि अराउंड 100 शादी में से अराउंड 40% मैरिज जो हैं अभी डाइवोर्स के सिचुएशन में आ रखे हैं। और आफ्टर डाइवोर्स उन 40% महिलाओं से जाके पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। वो ना घर की है, ना घाट की है, ना ससुराल में है उनका शरण, ना ही मायके में है शरण। तो मैं लास्टली यही कहना चाहूँगी कि डाइवोर्स लेने से बचिए। थोड़ी सी छोटी मोटी अनबन हर जगह होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि डाइवोर्स ले लीजिए और डाइवोर्स के बाद आप न माँ बाप आपको रखेंगे, न ससुराल वाले आपको रखेंगे। इससे बेटर है कि आप अपनी लाइफ को बेटर थिंकिंग करिए और अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। आफ्टर दैट आप डिवोर्स लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।